ये न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है और 2026 के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। चैप्टर नंबर 10 से आपने इस न्यूमेरिकल को नहीं छोड़ना, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। पास्ट पेपर में भी ये न्यूमेरिकल आ चुका है। गेस्ट पेपर जो आते हैं उसमें भी अगर देखोगे तो ये न्यूमेरिकल आपको ज़रूर मिलेगा, एमई इंग्लिश सेंटर और मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर में। ठीक है, चैप्टर 10 है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव या जनरल वेव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब न्यूमेरिकल क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में समझते हैं, ज़रा बात सही से सुनना। ठीक है, अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं सर गेस्ट पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, तो भाई ग्रुप में ऐड हो जाओ, तमाम मटेरियल वहाँ मिल जाएगा। सही है, ग्रुप में क्लासेस शुरू हो गई हैं और 2026 की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं आपको करा रहा हूँ, तो ग्रुप में ऐड हो जाओ। नंबर आ रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट करो, फीस 3000 है पूरे साल के लिए। अच्छा, यहाँ पर आओ, बात सुनो, क्या कह रहे हैं। देखो, न्यूमेरिकल को करने का सबसे अच्छा तरीका पता है, ये नहीं है कि डेटा निकाला, फॉर एग्जांपल ये मिल गई फ्रीक्वेंसी, ये मिल गई फ्रीक्वेंसी और आपको मिल जाएगी वेवलेंथ, तो आपने चीज़ें निकाली और सॉल्व कर लिया। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि आप सबसे पहले जो डेटा गिवन है ना उसको समझो और न्यूमेरिकल की वर्डिंग को समझो। एक बार इस तरह न्यूमेरिकल कर लो, जिंदगी भर वो न्यूमेरिकल आप नहीं भूलोगे, कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कर लोगे और 5 में से कुछ ना कुछ नंबर ले जाओगे। और जिस तरीके से मैं कराऊंगा अगर आपने किया तो 5 में से 5 पूरे नंबर इंशाल्लाह पेपर में आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखो क्या कह रहे हैं, द वेव्स। अब वेव्स हैं, किधर हैं, मूविंग इन अ पॉन्ड, एक पॉन्ड के अंदर है, समझ लो एक तालाब है। ठीक है, तालाब है, ठीक है, तालाब है। तालाब को समझो और पूरी डिटेल समझो, उसके बाद न्यूमेरिकल को समझो। यहां पर एक शरारती स्टूडेंट खड़ा हुआ है। अब क्यों शरारती कह रहा हूं, जरा बताता हूं। इसके हाथ में मौजूद है पत्थर और ये पत्थर ये यहां पर लेक में फेंक रहा है। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा ना, जो लेक होती हैं या पॉन्ड होते हैं, मतलब तालाब होते हैं, उसमें पत्थर फेंकते हैं। तालाब में क्या होगा, ऑब्वियस है पानी होगा, वाटर होगा। जब पानी में आके पत्थर लगेगा तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी या नहीं होगी, और वेव प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, बिल्कुल वेव प्रोड्यूस होगी। समझ गए, इसी चीज़ को हम कहते हैं वेव। चलो, वेव समझ आ गई। अब वेव को ज़रा ऐसे करके ड्रॉ कर लो। अच्छा, ये चीज़ आपको पता है, वेव को थोड़ा इस तरह से करके ड्रॉ कर लो तमीज़ तरीके से। अच्छा, वेव इस तरह की आपके पास आ गई। वेवलेंथ समझ लो, फ्रीक्वेंसी समझ लो, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल हो गया। यहां से लेकर यहां तक आपके पास क्या आ गई, वेवलेंथ। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रस्ट, ये क्रस्ट होता है सी और ये ट्रफ होता है। एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रफ, ये वेवलेंथ हो गई। ठीक है, वेवलेंथ यानी क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितनी वेव्स आ रही हैं, ये फ्रीक्वेंसी होती है। सही है, अब जरा आ जाओ, गिवन डेटा देखो, गिवन डेटा और उसके बाद टू फाइंड। अब पढ़ो, बात समझ में आ गई। हो क्या रहा है, वेव प्रोड्यूस हो रही है पॉन्ड में। अब वो कैसे भी हो सकती है, कोई पत्थर फेंक रहा है, जलजला आ गया है, वेव आ जाएंगी। हैव अ वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी दे दी, वेवलेंथ का सिंबल ये है लैम्डा, 1.6 मीटर। अच्छा, ध्यान रखना ये मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो तो मीटर में कन्वर्ट करना, या मिलीमीटर में हो तो मीटर में कन्वर्ट करना। एंड फ्रीक्वेंसी मैंने बता दी 0.8 हर्ट्स, या 0.8 लिख लो या 0.80, एक ही बात होगी। कैलकुलेट द स्पीड, ये जो वेव पैदा हो रही हैं ये एक जगह रुकी तो नहीं रहेंगी ना, मूव करेंगी। जिस स्पीड से ये वेव मूव करेंगी वो स्पीड आपने बतानी है, उसे हम s नहीं लिखेंगे, उसे हम v लिखेंगे। सही है, तो टू फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है। ठीक है, सोल्यूशन, फॉर्मूला फॉर स्पीड। अब ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें वेवलेंथ भी आती हो, फ्रीक्वेंसी भी आती हो और स्पीड भी आती हो। बिल्कुल सही पहुंचे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। f क्या है, f हमारे पास यहां फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारे पास यहां पर वेवलेंथ है। जरा पुट कर लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 0.8। ठीक है, वेवलेंथ क्या आ गई 1.6। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर बनकर आएगा v इज इक्वल टू 1.28। अब यूनिट क्या लिखोगे, देखो
हर्ट्स और मीटर मिलकर क्या बना लेंगे, हर्ट्स। देखो फ्रीक्वेंसी का यूनिट आ गया हर्ट्स, ठीक है, और वेवलेंथ का यूनिट आ गया मीटर, हर्ट्स मीटर। देखो वेलोसिटी का ये यूनिट तो नहीं लिखते हैं ना, स्पीड का ये यूनिट तो नहीं लिखते हैं हम, तो इसका यूनिट जो बनेगा वो बनेगा वही जो आपको याद है, वही यूनिट आप लिखोगे, जो कि आपके पास होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जो बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ रहा है उसको ये बात पता है कि हर्ट्स किसके बराबर होता है, हर्ट्स बराबर होता है 1/s के। तो अगर s को मैं ऐसे करके लिख दूं मीटर पर सेकेंड, या ऐसे करके लिख दूं मीटर सेकेंड का इन्वर्स, तो बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी पेपर में इस तरह नहीं लिखना, यूनिट हर्ट्स नहीं लिखना। ये भी ठीक है, हर्ट्स मीटर ठीक है, और हर्ट्स 1/s के बराबर होता है, हमें पता है, लेकिन आपने या तो ऐसे लिखना है मीटर पर सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड इनवर्स। दोनों सिचुएशन में आपका आंसर एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। अच्छा, आई होप ये बात समझ में आई होगी। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था, कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें होनी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, सही। अब एक बात सुन लो, मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए कौन कौन सी होगी, मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की और फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको एमई इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी पे। आपने प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो को देखना है, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि 2026 के लिए हैं। तो भाई 100% तैयारी है, फिर भी उस प्लेलिस्ट को देख लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो आपसे रह गया हो, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने किया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, टीचर समझाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है। या फिर आपने 100% तैयारी नहीं की हुई, आपकी जीरो तैयारी है, पूरी प्लेलिस्ट देख लो। इंशाल्लाह जो बच्चा वो प्लेलिस्ट देख लेता है ना, इजीली 70% नंबर तो ला सकता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। प्लेलिस्ट आपको इंशाल्लाह आज से शो होना शुरू हो जाएगी एमई इंग्लिश सेंटर पे, उसके बाद एमई इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी पे। बिल्कुल आपने फॉलो करना है हर चीज़ को अच्छी तरीके से। मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बता दी, कोई बात नहीं समझ में आई हो ज़रूर पूछना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और बता दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे ये सवाल करेंगे, सर क्या एक ही न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है? ऐसी बात नहीं है, न्यूमेरिकल और भी इंपॉर्टेंट है, मगर इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। अभी मजीद न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा इसी चैप्टर से, या आगे के चैप्टरों से मजीद हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस भी बताने हैं। और साथ ही साथ मैं ये नहीं करूँगा कि भाई डेटा निकाला लिख कर ख़त्म बात, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दूंगा, सही है, चाहे छोटा न्यूमेरिकल हो। अभी तो ये छोटा न्यूमेरिकल है इसलिए आपको थोड़ा सा बहुत आसान लग रहा होगा। तो जो मज़े की बात ये है कि जो आपके पास 10th की फिज़िक्स है ना, इसके जो न्यूमेरिकल है ना, वो मोस्ट सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है। तो आप लोगों ने मेरी बात को अच्छी तरीके से सुनना है, इसको फॉलो करना है, फॉलो कर लोगे आपके लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। आखिर में ये बोल देता हूँ कि ग्रुप में आपने ज़रूर ऐड हो जाना है। ग्रुप में गेस्ट पेपर कंप्लीट मिल जाएंगे, गेस्ट पेपर का सॉल्व, उसके आपको जो है वो नोट्स, उसके अलावा लेक्चर, लाइव क्लासेस, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, सब कुछ मिलेगा। तो भाई आप लोगों ने मिलकर तैयारी करनी है ऑनलाइन, ताकि फिर बोर्ड एग्जाम में ग्रुप में ऐड होगे तो इंशाल्लाह 80+ चले जाओगे इजीली, क्योंकि वहाँ अच्छी आपकी प्रिपरेशन हम कराएंगे। तो आई होप यहाँ तक सकते हैं, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। कुछ ना आया हो तो ज़रूर पूछना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।